3 रिश्तों से हमेशा बचकर रहें। एक झूठा प्यार, दूसरा मतलबी यार और तीसरा पंचायती रिश्तेदार। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाएगा वो रोता ही रहेगा। यही होता आया है और यही होता रहेगा। सोचना ही है तो कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। धोखा देने वालों में एक बहुत बड़ी खूबी होती है, ये बहुत मीठा बोलते हैं। जिन लोगों की कभी हम नजरें उतारते हैं, एक दिन वो लोग भी हमारी नजरों से उतर जाते हैं। जहाँ लोग दूसरों की बुराई करते हैं उस जगह कभी मत जाना, क्योंकि आपके जाने के बाद लोग वहाँ आपकी बुराई करेंगे। जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते उनकी बातों को कभी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। खुद को क्या करना है ये किसी को पता नहीं, लेकिन दूसरों को क्या करना चाहिए उसकी सलाह सबके पास है। आधे रिश्ते तो लोग ये बोल के ही खत्म करवा देते हैं कि तेरे अपनों ने ही तेरे ऊपर कुछ कर रखा है। ज्यादा भी हुआ तो कम समझेंगे। ये हमारा दर्द है, इसे सिर्फ हम समझेंगे। गहरे से गहरे रिश्ते भी जब टूट जाते हैं तब लोग चीख चीख कर राज बताने लगते हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। दूसरों में बुराई बताने में तो हर इंसान माहिर होता है। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। खुशी देने वाले भले ही अपने ना हो, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने होते हैं। भूल और भगवान अगर मानोगे तो ही दिखाई देंगे। जो इंसान सच में अच्छा होता है उसे दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं होती। कई बार किसी को जाने देना उसको ज़बरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। मुझे माफ़ करना, हे ईश्वर, मुझसे कुछ लोग माफ़ नहीं किए जाएंगे। किसी के दिल को दुखाना भी बहुत बड़ी हिंसा है। गोली से तो शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वो भरोसे के लायक नहीं होता। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते। कुछ भी कहो, पर रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वो बातें भी सुन ली होती है जो हम नहीं सुन पाए। नफरत भी एक बंधन होता है, इसीलिए इससे बचकर रहना। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वो कभी स्पष्ट नहीं होते। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना। कोई जवाब ना देना भी एक जवाब होता है, और ये जवाब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप जितना अधिक जानेंगे आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और किसे रंक बना दे। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट में जो खड़ा रहे, साथी वही है नेक। कोई कैसा है इस बात को इंसान बखूबी याद रखता है, लेकिन वो खुद कैसा है इस बात पर वो जरा भी ध्यान नहीं देता है। कोई भी वफादार नहीं होता आज के युग में। हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठे रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते ये समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धार धार हथियार बन जाता है। एक टेढ़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पाँव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है।
खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने जिंदगी के अब तक के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, आप खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, ये एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कद्र ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीतती है वो ये पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वो गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वो अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। इस दुनिया में जो आज आपके पास है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। इसे बनाए रखने की कोशिश करें। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। यही वह चीज है जो व्यक्ति को यौन इच्छाओं की ओर भटकाती रहती है। अगर किसी को जीवन में सफल होना है तो मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन पर नियंत्रण करने से मन की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है तो वह अपने मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है उसे कभी भी शांति नहीं मिल पाती है। इसलिए अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्ते नाते खराब कर लेता है। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता दिल को आकर्षित करती है। इसलिए व्यक्ति का स्वभाव हमेशा पवित्र रहना चाहिए। किसे क्या करना चाहिए, वह कैसा कर रहा है और क्यों कर रहा है। आप इन सब से जितना दूर रहेंगे, जीवन में उतने ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये केवल दो ही लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारी अंतरात्मा। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव है और ईश्वर में आस्था नहीं है, वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह ही विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका मोह है। उसका जितना अधिक लगाव होता है, जितना अधिक तुम कष्ट उठाओगे, उतना ही अधिक कष्ट पाओगे। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साथ दे उसका साथ दो और जो धोखा दे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो, नहीं तो लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार नहीं वहां नस्ल खराब हो जाती है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत बदल जाती है। कभी भी किसी को अपनी सफाई देने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो आप पर भरोसा करता है उसे सफाई की कोई ज़रूरत नहीं होती, और जो आप पर भरोसा नहीं करता वो आपको कभी नहीं समझ पाता। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बातें करते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में बस एक ही अंतर है। सपनों के लिए आपको बिना मेहनत के नींद की ज़रूरत होती है और लक्ष्यों के लिए आपको बिना नींद के कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो संभव है लेकिन नज़रिए का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। दुनिया में एक ही बुरा इंसान कम होगा। तुम्हारे साथ वाले को तो बस बहाना चाहिए होता है, वरना साथ निभाने वाले आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात याद रखना, कोई ना कोई छीन जरूर सकता है तुम्हारे हाथ से, लेकिन नसीब से नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देने का घमंड मत करो, किसी की किस्मत से छीनना नहीं। क्या पता आप दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता।
इंसान आपको जितनी इज्जत दे, आपको उसकी उतनी ही कदर करनी चाहिए। यह जमाना बड़ा जालिम है जनाब। खुश रहने वाले शख्स को ही जख्म देता है। मतलब भरे रास्तों से तो अकेलापन अच्छा है ना, किसी से कोई उम्मीद और ना ही दिल पर बोझ। कल धूप से परेशान थे, आज तकलीफ बारिश से है। ऐ जिंदगी शिकायतें बेशुमार हैं। इंसान की फितरत में जिंदगी सिर्फ किताबों में ही खूबसूरत है, हकीकत में तो दर्द के सिवा कुछ नहीं है। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते जनाब, लेकिन दर्द देने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। चलो रखते हैं आज तकलीफ़ों को, अपनों के बीच फिर देखते हैं। तकलीफ़ें साथ रहती है या अपनी ऐ जिंदगी। मैंने तेरे अलग अलग पड़ाव देखे हैं, अपनों के दिल में जहर और गैरों के लिए लगाव देखे हैं। बेहिसाब गम में खुश रहने की कोशिश जारी है। ज़रूरत तो हल्की सी है यार, बस ख्वाहिश जिंदगी पर भारी है। टूटा तो यहाँ हर परिंदा है, पर जो टूटकर दोबारा खड़ा उठ सके वही जिंदा है। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, जिंदगी की सारी खुशियाँ उसके कदमों में होती हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है, वही सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। किरदार कपड़ों से झलकता होगा तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, और विचारों से होगा तो फॉलो भी करेंगे। जिंदगी को कभी बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। गुनाह कोई नहीं, सबके राज होते हैं। किसी के छप जाते हैं तो किसी के छुप जाते हैं। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भ्रम मैंने, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई की खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार से झलकता है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। महंगे इतने भी ना बने कि लोग आपको बुला ना सके, और सस्ते इतने भी ना बने कि लोग आपको नचाते रहे करेगा। कद्र जमाना हमारी भी एक दिन देख लेना, बस जरा ये भलाई की बुरी आदत छूट जाने दो। नहीं है आसान जिंदगी में हर किरदार को निभा पाना, टूटना पड़ता है। 100 बार कुछ रिश्ते निभाने के लिए, ले कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। कितना भी सजा लो, कभी अपने नहीं होते।